बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात में जहां हमेशा ही बात हमने की कि कत्लो गारत गरी और मामूली सी बातों पर झगड़े तूल पकड़कर इंसानी जानों के ज़या पर ख़त्म होते हैं, नाज़रीन आज एक ऐसी ही सफाकाना वारदात की कहानी है। लर्ज़ाहेज़ कत्ल की वारदात डिंगा चकोड़ी भीलोवाल उसके करीब एक नहर से नाज़रीन आज से कुछ अरसा कबल एक लाश बरामद होती है जिसका सर कटा हुआ था, हाथ पीछे बंधे थे। ये लाश किसकी थी? ये कौन बदनसीब था? उसे किस जुर्म में किसने ऐसे जालिमाना अंदाज में कत्ल किया? पुलिस के लिए ये वारदात अंधे कत्ल की एक मुहिम्मा बन चुकी थी। नाज़रीन आज इस कत्ल का जो ड्रॉप सीन है वो हो गया है और थाना डिंगा के SHO मुजाहिद अब्बास ने अपनी टीम के साथ बड़ी ही जांफिशानी और अरक्रेजी से इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस कर लिया है। कातिल कौन निकले हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इंसानियत भी शर्मा जाएगी कि महज चंद रुपयों की खातिर दोस्तों ने ही अपने इस दोस्त का इस अंदाज से कत्ल किया है कि नाज़रीन रूह तक कांप उठती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। नाज़रीन वाकया कुछ यूं है कि 10 नवंबर 2023 गुजरे साल में आज से करीब 2 माह कबल पुलिस को इत्तला मिलती है और मोजा चन्नू भोजा इसके रिहायशी अफराद जो हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए इस नहर पर गए हुए थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, रेस्क्यू को इत्तला दी कि हम मछलियां पकड़ने नहर पे आए चकोड़ी भीलोवाल। वहां हमने देखा कि झाड़ियों में एक नामालूम शख्स की लाश जो है वो नजर आई। उन्होंने पुलिस को इत्तला की, रेस्क्यू 1122 की टीम और SHO थाना डिंगा ये मौका पर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा ये आप तस्वीर, क्योंकि इससे ज्यादा हम YouTube की पॉलिसी के मुताबिक दिखा नहीं सकते, ये नहर और एक मंजर होगा। जी नाज़रीन, नहर में से जब ये लाश निकाली गई तो इसकी हालत इंतहाई खराब थी। जाहिर है न जाने कितने दिन से ये लाश वहां पड़ी थी और इसके हाथ पीछे बंधे थे दोनों। उम्र जो है वो FIR के मुताबिक कोई करीब 40-45 साल लिखी गई है, जबकि SHO थाना डिंगा का कहना है कि मकतूल की उम्र जो है वो करीब 60 बरस की है। जी नाज़रीन, अब लाश के दोनों हाथ पीछे बंधे थे और गर्दन कटी हुई थी। गला उसका इंतहाई सफाकी बर्बरियत दरिंदगी से तेजधार आले की मदद से काट दिया गया था। अब पुलिस के पास और बज़ाहिर कोई इत्तला नहीं थी। इसके अलावा कपड़े जो थे उनके पीछे हैरानकुन तौर पर एक क्लू मिला कि कॉलर पे जिस तरह अमूमन आप देखते हैं कि कपड़े धोबी को दिए जाते हैं धुलने के लिए, इस्त्री के लिए, तो वो निशानी नाम कोई लिख देते हैं, तो कॉलर पे जानू नाम दर्ज था। जी नाज़रीन, हैरानकुन तौर पर पुलिस को एक सिर्फ जो सुराग था, सिर्फ एक इशारा था शनाख्त के लिए, वो यही था कि कॉलर पे मकतूल के जानू लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने वो जिस तरह शोर गोगा के इश्तिहार होते हैं मुल्ज़म मकतूल की और लाश की शनाख्त के लिए, तो फिर पता ये चला कि जाहिर है जिनका घर का बंदा इतने दिन से लापता हो तो वो फिर ऐसी इत्तला पर आते हैं ढूंढने के लिए। तो पता ये चला जनाब कि मकतूल जो है जिसकी लाश मिली चकोड़ी भीलोवाल नहर से, इसका नाम असजद उर्फ जानू और इसका ताल्लुक लाला मूसा के नवाही गांव भानोवाली, गालबन इसी तरह ही तलफ़ुज़ है, माफ कीजिएगा अगर मैं इसको गलत पुकारूं, भानोवाली गांव का रिहायशी असजद उर्फ जानू, उसकी लाश उसके घर वालों ने कपड़ों की मदद से शनाख्त कर ली।
और फिर तफसीलात खुल के सामने आने लगी कि वो मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था, यानी जानवरों का व्यापारी था, मवेशियों का व्यापारी था। और जिस रोज वो घर से लापता हुआ, वो भैंस की खरीदारी और फरोख्त उसके लिए निकला और पता ये चला कि उसके साथ उसके करीबी दोस्त जो उसके साथ ही मवेशियों के व्यापार का कारोबार करते थे, एक उसके गांव का ही था, भानोवाली का, और एक दूसरा जो था उसका गांव सुभान गांव था। एक का नाम मुदस्सर वल्द बहादुर और दूसरा उसका दोस्त जो था वो इलियास वल्द बाग अली था। घर वालों ने बताया कि ये दोनों भी उसके हमरा गए थे, हमें पता था कि इनके साथ गया है। तो इनसे जब हमने पूछा कि भाई वो कहां गया, वापस नहीं आया, तुम लोगों के साथ गया था असजद, तो इन दोनों दोस्तों ने घर वालों को ये बताया कि जनाब वो तो पिशावर चला गया, वो कहता है कि मैं भैंस पिशावर बेचूंगा। अब घर वाले तलाश करने लगे और इतने दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने। अब नाज़रीन, जब लाश बरामद हुई, आगाज में वो घर वालों के साथ तलाश करते रहे और बज़ाहिर हमदर्द बनकर भी ज़ाहिर घर जाते रहे, लेकिन जो ही लाश बरामद हो गई तो फिर इनको ये खौफ लाहक हो गया कि अब हमारा जो है ये माजरा और हमारा कारनामा ये तो सामने आके रहेगा। इसके बाद वो फिर गायब होते हैं और फिर पुलिस ने जाहिर है जो रिवायती तरीके हैं, गैर रिवायती तरीके हैं तफ्तीश के, शनाख्त के, कत्ल की तफ्तीश के, कातिलों को ट्रेस करने के, सुराग लगाने के, वो उन्होंने सारे बरूए कार लाए और बिलाखिर नाज़रीन SHO थाना डिंगा, SHO इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास को बड़ी कामयाबी मिली और वो इस अंधे कत्ल का मुहिम्मा सुलझाने में और इसका सुराग लगाने में कामयाब हुए। अब नाज़रीन, जो इंकशाफ किए मुल्ज़मान ने वो इंतहाई दिलदोज़ है। मकतूल असजद उर्फ जानू के दोनों दोस्त मुदस्सर और इलियास, ये उस रोज उसके साथ थे। इन्होंने गालबन भैंस फरोख्त की, फिर एक खरीदी पहले या बाद में दूसरी फरोख्त की। बहरहाल जब ये गए हैं चिकोड़ी भीलोवाल के पास तो मुल्ज़मान की नीयत बदल गई। पैसे थे जो असजद के पास करीब 3,60,000 रुपया, भैंस को फरोख्त करने के बाद जो रकम उसके पास थी उसको ही देखकर दोनों मुल्ज़मान के अंदर का इंसान मर गया और उन्होंने अपने ही दोस्त की जान चंद लाख रुपए के लिए लेने का फैसला कर लिया। अब नाज़रीन, यहां जो अंदाज था बर्बरियत का कि दोनों हाथ पीछे बांध कर एक जीते जागते इंसान के गले पर चाकू, छुरी, कुछ भी कह लें, वो चलाना बड़े दिलगुर्दे का काम है। मैंने SHO थाना डिंगा मुजाहिद अब्बास से सवाल किया कि आपने जब इंटेरोगेशन की, तफ्तीश की, तो मुल्ज़मान ने क्या कहानी सुनाई? क्या दोस्त इकट्ठे खाने पीने वाले, इकट्ठे कारोबार करने वाले, दुख सुख के साथी, तो क्या उसने उस लम्हे इनसे कोई कुछ कहा नहीं, इनको मुकालमा नहीं उनका? तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने इंकशाफ किया है कि असजद ने हमारे बहुत बहुत तरले किए, मिन्नतें की, वास्ते दिए कि खुदारा मेरे साथ ये ना करो, पैसे लेने हैं ना, पैसे ले लो, मैं जुबान बंद रखूंगा। लेकिन उस वक्त चूंकि इनके अंदर इंसान तो मर चुका था, हैवान था, शैतान था, इनकी आंखों पर खून उतरा हुआ था, तो इन्हें यह खौफ था कि अगर हमने इसको छोड़ दिया, आज पैसे भी छीन लिए, तो फिर तो हमारा राज खुले ही खुले। इन्होंने फिर नाज़रीन उसको, अपने ही दोस्त को बुरे अंदाज से हाथ पीछे बांधे, फिर गले पर चाकू चलाया और फिर इसकी लाश को नहर में फेंक कर घर आ गए वापस। तो ये जनाब सारा माजरा है। बहरहाल हम दाद देते हैं SHO मुजाहिद अब्बास को, और नाज़रीन ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिस भी थाने में रहे हैं, उन्होंने, उनके क्रेडिट पर यह है कि बहुत सी कत्ल की ऐसी वारदातें हैं जो बज़ाहिर अंधी थीं और इनका कोई सुराग लगाना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन मुजाहिद अब्बास ने जांफिशानी से काम करते हुए कातिलों का पता चला लिया है और ये बात बिलाशुबा खुशाइंद है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और उसमें उन्होंने मुल्ज़मान को मीडिया के सामने पेश किया और कत्ल की सारी वारदात की कहानी जो है
वो मीडिया नुमाइंदगान के सामने रख दी। अब नाज़रीन सवाल यह है कि वो असजद उर्फ जानू, जाहिर है वो किसी घराने का सरबराह हो सकता है, किसी का बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, अपने बच्चों वाला हो सकता है, क्या वो वापस आ सकेगा? किसी सूरत नहीं, कभी भी नहीं। उसके इस दर्द को, उसके इस रोग को लेकर उसके प्यारों को हमेशा जिंदा रहना है। लेकिन कम से कम आज कातिलों के पकड़े जाने के बाद उनके कलेजे में ठंड जरूर पड़ी होगी कि ये उनके प्यारे को नाहक कत्ल करने वाले बिल आखिर कानून के शिकंजे में आ गए। अब नाज़रीन अगला मरहला बड़ा ही मुश्किल है पाकिस्तान में अदालतों का, इंसाफ के हसूल का। असूलन तो यह होना चाहिए, खून का बदला खून है, इस्लाम भी यही कहता है कि इनको फांसी के फंदे पर झूलना चाहिए जिन्होंने एक बेगुनाह मासूम और अपने ही दोस्त की जान ले ली। लेकिन पाकिस्तान में हसूल इंसाफ के रास्ते में इतनी दुश्वारियां हैं, इतनी रुकावटें हैं कि खुद मकतूल जो है उसके लवाहिकीन और मुदई इंसाफ की राह तकते तकते उनकी आंखें पथरा जाती हैं और थक हार जाते हैं, वो नहीं लड़ पाते इस निज़ाम से और फिर वो सुलह देने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर हमारे माशरे के नाम नहाद जो शुरफा हैं वो दिन रात एक कर देते हैं सुलह लेने के लिए, मुआफ कर देने के लिए। तो नाज़रीन ये सारी कहानी थी एक इंतहाई दिलदोज कत्ल की वारदात की। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।